तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम हीरा लाल है। आपकी कुंडली बनी है मकर लगन की। और आपकी जो राशि बनी है, राशि आपकी है कर्क राशि। कुंडली की बात करूं, कुंडली में ग्रह वैसे तो काफ़ी मुझे अच्छे लगे हैं, लेकिन एक दो ग्रह आपका हल्का सा थोड़ा सा खराब लगा है, जो कि मैं विस्तार से आपको समझाऊंगा। और आपके जो सवाल है नौकरी के बारे में आपने पूछा है, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, तो ये आपके जो दो तीन सवाल है वो भी मैं कवर करूंगा। तो सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो, ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। और 12 घर मैं लिख देता हूँ, आप समझ लो। ये आपका है पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां, ये है आठवां घर, नौवां, दसवां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो आपके 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है, परिवार का, वाणी का। तीसरा घर छोटे भाई बहन। ये चौथा घर माता मकान वाहन का है। ये पांचवा घर आपके बच्चों का। छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है। ये सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। दसवां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और लास्ट में 12वां घर आपके खर्चों का है। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने आपको 12 घर बोले हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, वो घर देखो। जैसे कि मान लो आपका सवाल है आपके छोटे भाई बहनों को लेके, तो 12 घरों में छोटे भाई बहनों का घर कौन सा है? तीसरा घर। तो छोटे भाई बहनों के लिए हमें तीसरा घर देखना पड़ेगा। और तीसरे घर में एक नंबर लिखा है 12, जो कि है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही आपने मान लो अपना आपने अपना भाग्य देखना है कि आपका भाग्य कैसा होगा। तो 12 घरों में भाग्य देखने के लिए नौवां घर देखना पड़ता है। तो भाग्य के लिए नौवां घर देखेंगे और इसमें लिखा है 6। 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो आपका भाग्य अगर देखना है हमें बुध को देखना पड़ेगा। तो अब देखो जी, आपको मोटा मोटा बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है कि जो कुछ देखना है कुंडली का वो घर देखना है। और घर का मालक जो बना है वो मालक देखना है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में होता क्या है, ये जो 9 ग्रह होते हैं, इन ग्रहों का जो असर है, ये जो ग्रह हैं ये एक्टिवेट ज़्यादा कब होते हैं? अपनी दशा में। और आपके ऊपर जो अभी दशा चली हुई है, दशा होती है दो प्रकार की। एक महादशा होती है, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है शुक्र ग्रह की, 19 से चली हुई है। ये 39 में खत्म होगी। अभी काफी लंबी दशा अभी तो अभी चली है। तो इसका मतलब ये है कि आपके अभी जीवन में जो कुछ आपके साथ हो रहा है, इस शुक्र ग्रह की वजह से हो रहा है। और शुक्र का आपके ऊपर असर जो है वो कितना है? वो है 80%। मतलब आपकी 100 में से जो 80% लाइफ है, वो 80% आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है, जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, शुक्र की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर है इसका चंद्रमा का, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। ये दूसरा महीना 24 से चली है और ये 10वां महीना 25 में खत्म होगी। तो मैंने आपको भी क्या बोला कि आपके साथ जो कुछ हो रहा है उसका है बड़ा कारण शुक्र की बड़ी महादशा। दूसरा कारण है चंद्रमा की दशा। और तीसरा जो कारण है वो है शनि की अष्टम डेया, जो कि चली हुई है 17 जनवरी 2023 से। तो ये तीन कारण आपकी लाइफ में जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी कुछ हो रहा है, ये तीन कारण है। और तीनों कारण में सबसे पहले मैं आपकी अष्टम डेया की बात करूंगा कि ये होती क्या है अष्टम डेया। अष्टम डेया देखो जी 2.5 साल की होती है। डेया दो प्रकार की होती है, एक चतुर डेया होती है, एक अष्टम डेया। दोनों में ज्यादा जो खराब होती है वो होती है अष्टम डेया। मतलब जब भी किसी बंदे के ऊपर अष्टम डेया आती है, वो समय उस बंदे का बुरा समय होता है। अष्टम डेया में भाई हजारों दिक्कतें आती हैं, दिक्कतें रुकावटें आती हैं, स्ट्रगल आता है, चिंता भाग दौड़, बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं, काम नहीं बनते, लोगों से लड़ाई झगड़े होते हैं। ये समय अच्छा समय नहीं होता। और आप चाहे नोट कर भी लेना, ये पिछला आपका 1 सवा साल हो चुका है, पिछले साल से चली हुई है, जनवरी 23 से चली हुई है, अभी ये 24 चल रहा है। तो एक एक साल से ऊपर ही हो चुका, मतलब 15 का महीने हो चुके हैं आपके ऊपर अष्टम डेया चली हुई है। सवाल है कि खत्म कब होगी? ये अगले साल जून में जाके खत्म होगी, 25 में। तो ये जो आपका समय है अष्टम डेया वाला, ये अच्छा समय नहीं है। ये आपको हजारों दिक्कतें पैदा इस समय में आपको होंगी। लेकिन सवाल ये है कि अष्टम डेया से बचा कैसे जाए। तो इसके लिए आपने दो उपाय करने हैं, दो तीन उपाय आप कर सकते हैं।
पहला जो उपाय है वो है आप रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। और ये पाठ चाहे पढ़ लिया करो, चाहे इसकी ऑडियो लगा के रात को सुन लिया करो। चाहे एक पाठ पढ़ लो, इसी को चाहे रिपीट करके 2 पाठ पढ़ लो। तो ये पाठ आपने जानना है कि 2 पाठ पढ़ना ही पढ़ना है, या सुन लिया करो। दूसरा उपाय, आप हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेकने जाओ। और वहां पे जब माथा टेकने जाएंगे, वहां पे ये प्रार्थना करके आना कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी जो अष्टम डेया चली हुई है उसका बुरा फल मुझे ना मिले और आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। अगर घर के आसपास शनि मंदिर है फिर तो आपने रोजाना जाना है, घर से दूर है तो शनिवार को जरूर जाना है। तीसरा उपाय अगर आप कर सकते हैं वो है आप शनिवार का व्रत रख लिया करो। ये व्रत कितने रखने हैं, चाहे 21 रख लो, 31 रख लो, जब तक ये डेया है रख लो व्रत। और व्रत में क्या करना होता है, दिन में खाली फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना है। रात को जो भोजन आप करेंगे उसमें नमक का सेवन नहीं करना। तो 3 उपाय अगर आप करते हैं, व्रत में देखो जी फोर्स नहीं करूंगा, अगर आपको लगता है कि मैंने कभी व्रत नहीं रखा चाहे रहने देना, लेकिन ये 2 उपाय तो आपने जरूर करने हैं, शनि चालसा और शनि मंदिर जरूर जाना है। अब इससे, क्योंकि देखो जी जो डेया है, मेरे पास जितने भी केस आते हैं अष्टम डेया जो आती है बंदे की, ये समय अच्छा समय नहीं होता। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से ये अष्टम डेया आई है कोई ना कोई दिक्कतें आपकी आ रही होंगी लाइफ में। अब आगे बढ़ते हैं आपके ऊपर, क्योंकि बड़ा असर शुक्र का है जिसकी चली हुई है महादशा 19 से चली है। सवाल है कि ये शुक्र है कैसा, क्योंकि सबसे बड़ा असर तो इसी का आपके ऊपर है। तो शुक्र अगर आपका अच्छा है फिर तो देगा आपको अच्छे फल, लाइफ में अच्छा ही अच्छा कर देगा। अगर बुरा निकला तो बुरे फल देगा। अब आपको नहीं पता कि अच्छा या बुरा है, तो आप मेरे से पूछेंगे, तो शुक्र आपका मुझे लगा है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, जो कि आपको 100 में से 90% तक अच्छे फल ही देगा। तो अब सवाल की शुक्र क्यों अच्छा है, इसका मैं थोड़ा सा विस्तार से आपको समझाता हूँ। तो शुक्र यहाँ पे बैठा है, देखो जी आपका इस 5वें घर में। और ये जो 5वां घर है, ये 5वां घर आपके है संतान का घर। ये जो 5वां घर है भाई, ये इस 5 में, क्योंकि मैंने आपको अभी बोला था कि इन घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। ये जो 5वां घर है, 5वें घर से एक तो आपकी संतान के बारे में पता किया जाएगा, इसके अलावा 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी है, आप कितने पढ़े लिखे होंगे। और 5वां घर आपकी है बुद्धि का, कि आप कितने बुद्धिमान होंगे। तो ये जो 3-4 चीजें हैं पांच, इस 5वें घर से देखेंगे। और आपको मैंने एक फार्मूला समझाया था कि जो कुछ देखना है उस घर का मालिक देखना है। तो 5वें घर की चीजें देखने के लिए हमें 5वें घर का जो मालिक है उसको देखना पड़ेगा। तो 5वें घर में क्या लिखा है, 2, 2 है वृष राशि। वृष राशि का मालिक कौन है, शुक्र। तो हमें देखना पड़ेगा शुक्र को। और शुक्र कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। मतलब शुक्र जो इस 5वें घर का मालिक इसी घर में बैठा है, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी मेरा घर है, मैं अपने घर में बैठा हूँ। तो सिंपल सी बात है, मैं अपने घर में बैठा हूँ भाई, अपने घर का अच्छा करूंगा, घर की रक्षा करूंगा, देखभाल करूंगा। दुनिया का कोई भी इंसान अगर वो अपने घर में बैठा है हमेशा अपने घर का अच्छा करेगा। ऐसे ही ग्रह होते हैं। अगर ये ग्रह अपने खुद के घर में बैठे हैं फिर तो हैं बहुत अच्छे। तो शुक्र इसलिए मुझे अच्छा लगा क्योंकि वो 5वें घर में जहाँ बैठा है वो उसका अपना ही घर है। तो 5वें घर का करेगा शुक्र अच्छा, क्या अच्छा करेगा, 5वां घर आपकी है संतान का। शुक्र आपको संतान का सुख देगा बहुत ही अच्छा। 5वां घर पढ़ाई का है, आपको पढ़ा लिखा बना देगा। 5वां घर बुद्धि का, आपको बुद्धिमान बना देगा। और शुक्र इस कुंडली में इसका एक और घर है, वो है ये 10वां घर। मतलब शुक्र के 2 घर हैं इस कुंडली में। एक तो 5वां घर जहाँ बैठा है शुक्र, इस 10वें घर का भी मालिक है। 10वां घर आपके भाई काम काज का है, जो भी आप नौकरी कारोबार करेंगे 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर पिता का भी है, सरकार का भी है और मान प्रतिष्ठा का भी है। अब 10वें घर की जो चीजें हैं उसके लिए 10वें घर का मालिक देखना पड़ेगा। तो 10वें घर में लिखा है 7, जो कि है तुला राशि। मालिक बना शुक्र। और शुक्र क्योंकि आपका बहुत अच्छा है, शुक्र तो ये दिखा रहा है कि आपको काम काज का भी सुख अच्छा मिलेगा, पिता का भी सुख अच्छा मिलेगा, सरकार का सुख अच्छा मिलेगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी, शुक्र ही दिखा रहा है। और काम काज चला गया पढ़ाई के घर में, जो आपने पढ़ाई की है उसी से जुड़ा आपका काम काज भी होगा। और कोशिश करो शुक्र के जुड़े काम करने की, क्योंकि काम काज घर का मालिक शुक्र है और ऊपर से चल रही शुक्र की दशा। वैसे भी आप जो काम करेंगे शुक्र जुड़ा हुआ काम ही आपका होगा, या फिर शुक्र के जुड़े आप काम जरूर करो, उसमें आपको ज्यादा फायदा होगा। इसके आपको मैं काम दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे देखो जी ये शुक्र के जुड़े काम है, आप ये पढ़ भी लेना बाद में। चाहे फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई भी काम हो गया, मीडिया, टेलीविजन, फैशन डिजाइनिंग, पेंटिंग,
ये जो गिफ्ट हाउस, चित्रकला, लीड्स के काम, अनुपदार्थ, विवाह संबंधी काम, रेस्टोरेंट, सजावटी वस्तुएं, चावल, चीनी, ये बाद में पढ़ लेना आप। इनसे जुड़ा आप अगर आप काम करते हैं उसमें आपको होगा ज़्यादा फायदा। तो जहाँ ये आप बिजनेस कर सकते हैं इससे जुड़ा। या अब देखो जी, शुक्र हमने क्या देखा, शुक्र और भी अच्छे फल देगा। ये पत्नी पत्नी का भी कारक होता है, पत्नी के लिए अच्छा है। प्रेम का कारक है, प्रेम। और शुक्र विवाह का कारक है, विवाह का सुख अच्छा। शुक्र मालव्य योग लेकर बैठा अपने घर में। मालव्य योग की वजह से आपको लाइफ में सभी सुख मिलेंगे। घर अच्छा, घर अच्छी गाड़ी, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। मतलब आपका शुक्र भाई है तो अच्छा, लेकिन आपको आपके लिए एक नेगेटिव बात है, वो ये है कि शुक्र के जो अच्छे फल इतने थे वो आपको मिलेंगे बस थोड़े से, इतने कम मात्रा में। है अच्छा फल, बस अच्छे फलों का जो लेवल है वो कम हो चुका है। मतलब अच्छे फल मिलेंगे बिल्कुल कम मात्रा में। ऐसा क्यों? क्योंकि शुक्र आपका अस्त होके बैठा है। ये अस्त हो चुका है। और यहाँ पे 25 डिग्री का वृद्ध अवस्था में भी है, और बड़ा कर्ण है, अस्त हो चुका है। इसकी वजह से इसके जो अच्छे फल हैं वो भाई कम हो चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अच्छे फलों को बढ़ाया कैसे जाए। तो आपको करने पड़ेंगे 3-4 उपाय। तो पहला जो उपाय है ये आप सुबह के टाइम कर सकते हैं, जो कि है आप शुक्र का करो मंत्र जाप। और ये मंत्र आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना। अभी जो शुक्रवार आएगा, शुक्रवार से स्टार्ट करके रोजाना आपने ये मंत्र, चाहे 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला, 5 माला, 6 माला, जितना ज़्यादा करोगे उतना फायदा आपको होगा। रोजाना करना है। कब तक करना है? जब तक दशा है तब तक मंत्र करते रहो। दूसरा उपाय, शुक्र कवच का एक पाठ है। ये है पाठ। इस पाठ को आपने 2 मिनट का पाठ है, रोजाना इस पाठ को पढ़ लिया करो, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा पाए, शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी। तो आप माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करो। माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना का मतलब ये है कि आप जहाँ तो माता लक्ष्मी जी के मंदिर माथा टेकने जाया करो, या माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ रोजाना पढ़ लिया करो। इसके अलावा चौथा उपाय वो है आप यहाँ पे वैसे काफ़ी उपाय हैं इसका आप, क्योंकि मैंने आपको अभी शनि का भी व्रत बोला है। पहले आप देखो जी, शनि के कुछ व्रत रख लो, 11-21 व्रत रख लो। उसके बाद आप शुक्र का व्रत रखा करो। शुक्र के भी व्रत रखने हैं, लेकिन पहले शनि के कुछ व्रत रख लो, 11-21 दिन रख सकते हो। उसके बाद शुक्रवार का व्रत जरूर रखा करो। और ये व्रत आप छोड़ना मत, करते रहना, क्योंकि शुक्र का बड़ा असर है। तो हर शुक्रवार को शुक्र देवता का व्रत रख लिया करो। व्रत में दिन में खाली फल फ्रूट खाना होता है, रात को एक टाइम भोजन करना है। और दिन में बिल्कुल भी आपने नमक का सेवन नहीं करना। रात को भी भोजन में नमक का सेवन नहीं करना। शुक्र की कथा भी सुन सकते हैं। तो इन उपाय में से देखो जी, पहला मंत्र तो वो अभी शुरू कर ही देना शुक्रवार से सुबह के टाइम। कवच का पाठ भी आप पढ़ लिया करो या सुन लिया करो इसकी ऑडियो लगा के। और माता लक्ष्मी जी के भी मंदिर माथा टेकने जाओ, या इसका भी कोई ना कोई पाठ पढ़ लिया करो। और एक और उपाय है जो कि बहुत जरूरी है, बेस्ट उपाय, सबसे बेस्ट उपाय ये पांचवा है, वो है आप शुक्र का करो रतन धारण। रतन क्या करेगा? इसकी पावर को बढ़ाएगा। और पावर बढ़ेगी, अच्छे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो रत्न कौन सा है? रत्न इसका जहाँ तो आप ओपल ले लो, या जरकन ले लो, या वाइट टोपाज ले लो। इन तीन तीन रत्न में से कोई एक रत्न आपने लेना है। और लेने के बाद इसको आपने चांदी में जड़वा लेना है। लेना कितने रत्ती का है? ये आपने लेना है 7.25 रत्ती का, या 8.25 रत्ती का भी ले सकते हैं। लेने के बाद चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को सुबह के टाइम धारण करना है। सुबह 7:15 हो, या 8:15, या 9:15 बजे। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इस रत्न को धारण आपने कर लेना है। और अगर आपने देखो जी अच्छी क्वालिटी का रत्न धारण कर लिया, तभी वो काम करेगा। अगर आपने वैसे ही कहीं से डुप्लीकेट ले लिया है, टाइम वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं। और आपको मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज ही कर लो, जब भी आपका बजट होगा रत्न दान कर लेना, चाहे 1 साल में, 2 महीने में कर लेना वैसे। और चमकीले कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े ज्यादा पहना करो। और एक मैंने वीडियो चैनल के ऊपर बना रखी है, शुक्र अस्त होने पर क्या करना चाहिए, वो आप वीडियो जरूर देख लेना। वो भी आप उपाय फॉलो करना। अब देखो जी, हमने क्या देखा कि आपके ऊपर बड़ी दशा शुक्र की, वो तो अच्छा है लेकिन वो अस्त है। फिर भी अच्छे फल देगा, ऐसा नहीं कि बुरे फल देगा, है अच्छा ही, आपको अच्छे फल देगा। लेकिन जो अष्टम डे है वो अच्छी नहीं होती। और एक आपके ऊपर चल रही है चंद्रमा की अंतरदशा। सवाल की ये कैसा है, 2 महीने हो चुके हैं चली हुई है, 10वां महीना 25 में खत्म होगी। तो चंद्रमा आपका यहाँ पे बैठा है 7वें घर में। 7वें घर से देखो जी, एक तो आपकी पत्नी का सुख देखा जाएगा, डेली की इनकम देखी जाएगी, और साझेदारी के कामों को देखा जाएगा। और फार्मूला क्या है? घर का माल्क देखना। अगर मतलब पत्नी का सुख देखना है, 7वें घर का माल्क देखना पड़ेगा। तो 7वें घर में लिखा है 4, जो कि है कर्क राशि। कर्क राशि का माल्क चंद्रमा होता है, और चंद्रमा कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। जैसे आपका शुक्र क्यों अच्छा था? क्योंकि वो अपने घर में बैठा है। ऐसे ही चंद्रमा मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि वो अपने ही घर में बैठा है।
तो चंद्रमा भी भाई साथ में घर का करेगा अच्छा, मतलब चंद्रमा ये दिखा रहा है आपको पत्नी का सुख मिलेगा बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। पत्नी आपकी बहुत ज्यादा सुंदर होगी, आकर्षक होगी, उसकी वाणी बहुत मीठी होगी, समझदार होगी, गुणी होगी। और अभी चंद्रमा की दशा जो चली है ये समय आपका अच्छा है, ये समय पत्नी के लिए अच्छा है, डेली की इनकम अच्छी होगी आपकी, सांझ के कामों में अगर आप काम करते हो उसमें फायदा होगा, तो ये अच्छा है। तो बाकी देखो जी, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, शुक्र की दशा है वो अच्छा है, अपने घर में बैठा है, चंद्रमा वो अच्छा है, लेकिन शनि की डे आपकी जो चल रही है वो अच्छा नहीं है। इसके अलावा आपके मैं दूसरे ग्रहों की भी बात कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे शुक्र के साथ जो बुध बैठा है, सवाल कि ये कैसा है। तो बुध भी आपका मुझे अच्छा लगा है, क्योंकि बुध एक तो इसलिए अच्छा है क्योंकि ये जहाँ बैठा है शुक्र के घर में बैठा है, ये जो दो लिखा है ये शुक्र का घर है, और शुक्र इसका मित्र भी है, दोनों आपस में मित्र हैं, और ये दोनों इस कुंडली में योग कारक भी है। शुक्र इसलिए भी अच्छा है क्योंकि वो योग कारक है, बुध भी योग कारक है, और यहाँ पे एक योग भी बना हुआ है, इसे कहते हैं लक्ष्मी नारायण राजयोग। तो बुध अच्छे फल क्या देगा, बुध है इस घर का मालिक नौवें घर का, जहां से देखा जाएगा भाग्य। भाग्य देखना है नौवें घर से, नौवें घर में लिखा है 6 जो कि कन्या राशि है, मालिक बना बुध। तो भाग्य चला गया पांचवें घर में, संतान के घर में। बुध ये दिखा रहा है कि संतान पैदा होने के बाद भी आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, और आपकी जो संतान है वो भी भाग्यशाली होगी, बुध ही दिखा रहा है। बुध पांचवें घर पढ़ाई का, पढ़ा लिखा भोजन बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। तो बुध भी देखो जी है तो अच्छा, लेकिन वो अस्त बैठा है, मृत बैठा है, उसके भी जो अच्छे फल हैं वो कम हो रहे हैं। तो इसके अच्छे फलों को कैसे बढ़ाया जाए, तो यहाँ पे भी दो तीन उपाय हैं। इसका भी आप पन्ना रत्नदान कर सकते हो, या हरे कपड़े ज़्यादा पहना करो, या इसका मंत्र जाप कर लिया करो। वैसे इसका पन्ना रहने दो, खाली मंत्र जाप करो और हरे कपड़े ज़्यादा पहनो। और वैसे ही शुक्र बुध देखो जो आपके लड़के ज़्यादा पैदा करेंगे, लड़का कम होगा, लड़कियां होंगी ज़्यादा, और लड़कियां होने के बाद भी आपकी किस्मत चमकेगी। बाकी यहाँ पे सूर्य की अगर मैं बात करूँ, सूर्य देखो जी बैठा है छठे घर में, यहाँ पे बुध की राशि में बैठा है। सूर्य इस घर का मालिक है आठवें घर का, जहाँ पे 5 लिखा है सिंह राशि। सूर्य है इस कुंडली में मार्किश, बैठा छठे घर में है, लेकिन इसका जो चलित कुंडली में बड़ा हिस्सा है वो है पांचवें घर के ऊपर। सूर्य आपको जो फल देगा पांचवें घर के हिसाब से देगा। थोड़ा सा सूर्य मतलब आपको बुरा फल, अच्छा फल भी देगा उम्र के लिए अच्छा, लेकिन बुरा फल ये देगा संतान के घर के ऊपर जाने की वजह से, क्योंकि आठवें घर का मालिक है, संतान को थोड़ा सा बीमार कर सकता है, या आपकी पत्नी का गर्भपात करा सकता है अगर उस समय सूर्य की दशा हुई। जैसे अभी सूर्य की दशा वैसे निकल चुकी है, चंद्रमा की दशा से पहले थी आपकी सूर्य की दशा। सूर्य के वैसे उपाय कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं। बाकी देखो जी आपके, हम यहाँ पे केतु की अगर मैं बात करूँ, ये आठवें घर में यहाँ पे सिंह राशि में बैठा है, सूर्य की राशि शत्रु राशि। केतु की जब भी कभी आपकी दशा चलेगी, ये आपकी हेल्थ खराब कर देगा, पेट में दिक्कतें पैदा कर सकता है, या और वायु विकार। उस समय आपने इसके उपाय करने हैं जब इसकी चलेगी दशा, अभी फिलहाल उपाय करने की जरूरत नहीं है। तो केतु का वैसे उपाय क्या है, अभी इसके वैसे एक उपाय आप कर सकते हैं, वो है कुत्तों को रोटी डाल दिया करो। लेकिन इसकी दशा में आप इसका कवच का पाठ और स्रोत का पाठ पढ़ना है, जब इसकी कभी दशा चलेगी। दशा कब चलेगी आपको मैं इसके दशा वाले चार्ट आपको भेज दूंगा, जो दशा वाले चार्ट है वो आपको मैं भेज दूंगा। बाकी यहाँ पे आपके मैं शनि की बात करता हूँ, जो कि बैठा है 12वें घर में। पहले समझो शनि किन घरों का मालक है। शनि आपकी कुंडली में एक तो है इस पहले घर का मालक, और ये दूसरे घर का मालक है। शनि के दो घर हैं। शनि आपकी कुंडली में पहले और दूसरे दोनों घरों का मालक है। पहला घर किसका है, पहला घर भाई आपका शरीर है, कि शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, शरीर की बनावट कैसी होगी, रंग रूप पर्सनैलिटी कैसी होगी, पहले घर को देखा जाएगा। और पहले घर में लिखा है 10 जो कि है मकर राशि, मालक बना शनि। तो पहले घर की चीजें हम देखेंगे शनि से। और शनि आपके इस दूसरे घर का भी मालक है, जहाँ पे 11 लिखा है। दूसरा घर है धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। तो पहला और दूसरा दोनों घरों का मालिक शनि है। दोनों घरों की चीजों के बारे में शनि को देखा जाएगा, जो कि बैठा है 12वें घर में, खराब घर में बैठा है। लेकिन आपके लिए अच्छी बात क्या है कि शनि का बड़ा हिस्सा चलित कुंडली में है 11वें घर के ऊपर। 90% जो शनि फल देगा 11वें घर के हिसाब से देगा, जो जिसकी वजह से शनि आपको अच्छे फल ही देगा 11वें घर के ऊपर आने की वजह से, क्योंकि धन का मार्ग चला गया 11वें घर में, लाभ के घर के ऊपर। शनि आपको धनी बनाएगा, धन लाभ देगा। और 11वें घर से तीसरी दृष्टि से लगन को देखेगा, लगन का अच्छा, आपकी सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, आपको बुद्धिमान बनाएगा, ईमानदार बनाएगा। मतलब शनि आपका अच्छा है 11वें घर के ऊपर आने की वजह से। अब दूसरे घर में जो मंगल और राहु बैठे हैं, तो अगर इनकी मैं बात करूं, ये जो दूसरा घर है ये आपके है धन जोड़ने का घर। दूसरे घर का मालिक शनि, मैंने बोला आपके धन जोड़ने के लिए शनि को भी देखा जाएगा, जो कि 11वें घर के ऊपर आने की वजह से वो तो ये दिखा रहा है कि आपको धनी बनाएगा, धन लाभ देगा, क्योंकि 11वां घर लाभ का है। लेकिन दूसरे घर में जो राहु और मंगल, इनको भी देखा जाएगा। तो जो राहु है, राहु देखो जी धन के घर में बैठ के, आपका ये दूसरा घर खासकर धन जोड़ने का है, कमाने का 11वां घर है, दूसरा घर है जोड़ने का।
तो राहु आपके धन जोड़ने में दिक्कतें पैदा करेगा, आपका जो धन है खर्च होता रहेगा, धन की हानि होगी, धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी, खासकर राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। और राहु मंगल दूसरा अगर वाणी का भी होता है, आपकी वाणी भी कठोर करेंगे, आपको बहुत ज्यादा क्रोधी बनाएंगे, जिद्दी बनाएंगे, गुस्से वाला बनाएंगे, और आपके गुस्से की वजह से काम भी बिगड़ेंगे। इसलिए भाई अपनी वाणी पे कंट्रोल करें, मीठी वाणी लोगों से बोला करें। और दूसरा अगर परिवार का, परिवार से भी मनमुटाव होता रहता है, तो राहु मतलब आपके थोड़े से धन खर्च कराएगा, धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, खासकर इसकी दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। इसकी दशा आपको मैं दिखा भी देता हूँ ये कब चलेगी। तो यहाँ पे देखो जी, अभी छोटी दशा इसकी आएगी आपके ऊपर। ये छोटी दशा चलेगी आपकी 26 से लेके 12 महीना, 26 से लेके 12 महीना 29 तक। ये जो समय होगा राहु वाला, इसमें थोड़ी सी धन संबंधी दिक्कतें आपको आएंगी, धन संबंधी भी दिक्कतें, काम काज में दिक्कतें, और भी दिक्कतें, आपको कर्जदार भी बना सकता है। तो राहु के आपने एक दो उपाय जरूर करने हैं, वो भी शुरू कर देना चाहे आप। पहला जो उपाय है राहु का, रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ लिया करो। और दूसरा उपाय राहु स्रोत का पाठ। ये दो पाठ आप रात को पढ़ सकते हैं, या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और इसका ये दो फिलहाल आप अभी उपाय करो। तो बाकी साथ में जो मंगल बैठ है, ये एक दोष भी बना, अंगारक दोष भी बना हुआ है। मंगल भी, ये राहु जो है ये थोड़ा सा मंगल को भी खराब करेगा, क्योंकि राहु मंगल को अपना दुश्मन मानता है। मंगल है तो अच्छा, लेकिन वो राहु से पीड़ित हो चुका है। तो मंगल के अच्छे बल क्या थे, मंगल इस चौथे घर का मालिक है, जहाँ पे एक लिखा है, चौथा घर है माता मकान वाहन का। चौथे घर माता मकान वाहन चला गया धन के घर में, माता मकान वाहन से भी आपको धन मिलेगा, मतलब माता से धन मिलेगा, मकान से धन मिलेगा, वाहन से धन मिलेगा, पारिवारिक संपत्ति मिलेगी। लेकिन ये राहु की वजह से आपको पारिवारिक संपत्ति को लेकर कोई विवाद होगा, माता को लेकर विवाद होगा, माता मकान वाहन इनको लेकर कोई विवाद होगा या कोई दिक्कत आएगी। राहु इसको पीड़ित कर रहा है। और मंगल आपके 11वें घर का मालिक, लाभ चला गया धन के घर में। मतलब मंगल भाई मैं फिर बोलूंगा है अच्छा, लेकिन वो राहु से पीड़ित है। तो इसलिए राहु की जब आप पाठ पढ़ेंगे तो मंगल भी अच्छा हो जाएगा आपका, मंगल के अच्छे फल मिलने आपको शुरू हो जाएंगे, आपको मतलब माता मकान वाहन का सुख अच्छा रहेगा, आमदन आपकी बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी, लाभ होगा। बाकी यहाँ पे चौथे घर में जो गुरु है, ये मंगल की राशि में बैठा है। वैसे चौथे घर का मालिक मंगल थोड़ा सा पीड़ित है, लेकिन चौथे घर में गुरु फिर भी आपको मकान वन का सुख देगा। नौवीं दृष्टि 12वें घर के ऊपर, अपनी खुद की राशि है, उम्र लंबी कर देगा गुरु आपकी, काम काज के लिए अच्छा है, गुरु फिलहाल अच्छा है। तो हमने आपके देखो जी सभी ग्रह देख चुके हैं। शुक्र अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है, चंद्रमा अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है, बुध अच्छा है मित्र राशि में बैठा है और भाग्येश भी है, और सूर्य उम्र के लिए अच्छा है। केतु थोड़ी सी हेल्थ खराब करेगा, राहु थोड़ा सा धन संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, शनि अच्छा है, मंगल अच्छा है लेकिन राहु से पीड़ित है। तो बाकी एक और मैं आपको रिपीट करता हूँ, मैंने आपको भी क्या क्या उपाय बोले हैं। पहले देखो जी, आपके लिए सबसे जरूरी जो उपाय है, एक तो क्योंकि अष्टम डेया चली, शनि की चली हुई है, ये अच्छी नहीं होती, अगले साल में खत्म होगी, आपका समय अच्छा भी नहीं है, इसमें कोई पैसा ज्यादा कहीं मत फंसाना, किसी को पैसा मत देना, और भी मतलब ये समय अच्छा नहीं है। तो शनि के लिए क्या करो, एक तो शनि चालीसा पढ़ना है रात के समय, शनि मंदिर जाया करो। और शनि का व्रत भी आप रख सकते हैं जब तक ये अष्टम डेया है। तो अब सुबह के टाइम आपने क्या करना है, सुबह के टाइम शुक्र का मंत्र जप करना है, उसी समय शुक्र कवच का पाठ, और माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ पूजा या मंदिर माता लक्ष्मी जी के जाया करो। और बाकी व्रत भी शुक्र के रखने हैं, लेकिन पहले शनि के कुछ व्रत रख लो, उसके बाद शुक्र के व्रत रख लिया करो। और शुक्र का रत्न धारण जरूर कर लेना। बाकी राहु कवच और राहु स्रोत, ये दोनों पाठ भी रात को पढ़ लिया करो। ये दोनों पाठ आपने शनिवार से स्टार्ट करने हैं, शनि चालीसा भी शनिवार से स्टार्ट कर लेना। अभी जो शनिवार आएगा, इस शनिवार से शनि चालीसा पढ़ना शुरू कर दो, उसके अगले शनिवार से राहु कवच राहु स्रोत रात को पढ़ने शुरू कर देना। और शुक्र का मंत्र और शुक्र कवच का पाठ शुक्रवार से सुबह के टाइम स्टार्ट कर देना। बाकी देखो जी, आप सूर्य के उपाय कुछ नहीं करने, गुरु को रहने दो, चंद्रमा के वैसे चंद्रमा अच्छा है इसका भी रहने दो। केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाल दिया करो। और केतु कवच का पाठ पढ़ना है जब इसकी चलेगी दशा। और बाकी मंगल के लिए भी आप रहने दो, क्योंकि उपाय फिर ज़्यादा हो जाएंगे, आपको दिक्कत ना आए। बाकी अगर मंगल का कोई उपाय है, वो है आप मंगल के देवता हनुमान जी की पूजा उपासना कर सकते हैं, उससे राहु शनि मंगल तीनों अच्छे हो जाएंगे। तो हनुमान जी के मंदिर माथा टेकने जाया करो, हनुमान चालीसा पढ़ लिया करो जब भी आपका टाइम लगे। चाहे हनुमान चालीसा आप सुबह टाइम पढ़ लिया, सुबह का रख लो, हनुमान चालीसा जो पाठ है वो आप सुबह पढ़ लो। चाहे हनुमान चालीसा पढ़ो, चाहे बजरंग बाण पढ़ो, चाहे दोनों पाठ पढ़ लो। और इसका फायदा ये भी होगा, अष्टम डेया भी आपको बुरे फल नहीं देगी, अष्टम डेया के लिए भी अच्छा है, राहु भी कष्ट नहीं देगा। और मंगल जो ये जो दोष बना है अंगार का दोष, ये भी खत्म होगा।
बाकी कपड़ों की बात करूं, शुक्र के कपड़े चमकीले रंग बिरंगे कपड़े ज़्यादा यूज़ करो, बुध के हरे कपड़े ज़्यादा यूज़ करो, वाइट कपड़े भी पहन सकते हो, बस नीले कपड़े कम यूज़ किया करो। बाकी फिर भी जो आपके सवाल होंगे, दोपहर 1-2 के बीच या शाम 6-7 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना। इस वीडियो के अलावा अलग से कुछ वीडियो भेजूंगा, उनको आप एक बार देख लेना। तो सवाल की दान आपको मैंने किसका बोला, दान सिर्फ आपने करना है, केतु का दान कुत्तों को रोटी डालनी है। और बाकी देखो जी, दान आप शनि का राहु, शनि का दान नहीं करना, राहु का दान है, सतनाजा होता है 7 प्रकार के अनाज, ये दान आप कर सकते हैं, पंछियों को डाल दिया करो। खासकर ये राहु की दशा में दान जरूर करना है। अभी भी कर सकते हो, कभी कभार कर दिया करो शनिवार को खासकर, लेकिन राहु की दशा में दान जरूर करना, सतनाजे का दान।